नहीं, तू चला रहा था और मैंने पहले ही कहा था कि कार मुझे। यानी तू मेरी मदद नहीं करेगा? कैसा दोस्त है तू? छे! और ये कैसी दोस्ती? अपनी गर्दन बचाने के लिए तू दोस्त को मुसीबत में धकेल रहा है। प्लीज यार, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? तू मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है? मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम दोनों से शराब की बू आ रही है, तुम्हारे होश भी ठिकाने नहीं। और देखो उन लड़कियों की तुमने क्या हालत की है। ए, सीधा खड़ा रहे। सर कार ये चला रहा था। ये झूठ बोल रहा है सर, कार मैं नहीं, ये चला रहा था। चुप कर, ज्यादा होशियारी मत दिखा। चल थाने, जो बोलना है वही बोलना। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं। एक एक कहानी सुनाता है, दूसरा दूसरी। सर मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहे तो स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियों के निशान देख सकते हैं। वो सब ठीक है, पर उस जांच का क्या जो दिखाती है कि तुम दोनों ने पी रखी है? मेरी बात तो सुनिए सर। चुप, अब मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? मुझे नहीं पता तुम दोस्तों के बीच क्या हुआ। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम दोनों में से एक नशे में गाड़ी चला रहा था। मेरा बस चले तो दोनों को अंदर कर दूं। सर, सोनिया और पल्लवी कैसी हैं? अच्छा प्यारे, अब याद आई उनकी। उन्हें काफी चोट लगी है। खैर मनाओ, वो जिंदा है। उन लड़कियों ने बताया कि उन्होंने तुम नालायकों को शराब पीकर गाड़ी चलाने से मना किया था। उन्होंने ऐसा कहा? सोनिया ने? खुद तो मरते ही मरते उनकी भी जान ले लेते। लेकिन सर उन्हीं लड़कियों ने कहा था कि। बकवास बंद कर। उसने कहा, इसने कहा, क्या पता किसने क्या कहा। क्या हुआ? यहीं बैठे रहो, मैं अभी आता हूं। मैं सोचता था कुणाल मेरा दोस्त है, पर वो तो आस्तीन का सांप निकला। वो मुझे ही झूठ बोलने के लिए कह रहा था और चाहता था कि मैं उसकी जगह जेल जाऊं। दूसरे ठीक ही कहते हैं, वो वाकई मुसीबत है। और सोनिया, उसे पता था कि कुणाल ने बहुत पी रखी है, फिर भी उसने कहा कि कुणाल को कार चलाने दो। और अब पुलिस वाले के सामने कहती है वो हमें मना कर रही थी। कितनी जल्दी पलट गई। ये मैं किस भवन में फंस गया हूं। इन्हें पहचानने में कितनी बड़ी भूल हो गई। इनकी जिंदगी एकदम खोखली है। ये क्या जाने खुशी क्या होती है। जब मैं सच्चाई में था तो मेरे पास सच्चे दोस्त थे, साफ ज़मीर था। लेकिन अब मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। दूसरे सच्चाई सीख रहे हैं, उनकी जिंदगी संवर रही है, और एक मैं हूं जिसने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है। पापा ने ठीक ही कहा था। अगर तुम यहोवा के संगठन से दूर चले गए तब शैतान बड़ी आसानी से तुम्हें दबोच लेगा। एक लड़की तुमसे सच्चा प्यार तभी कर सकती है जब वो खुद यहोवा से प्यार करती हो, उसकी सेवा करती हो। घर आ जाओ राहुल, यहोवा के पास लौट आओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। लौट आओ बेटा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी विनती सुन, मुझे माफ कर दे। आज मुझे एहसास हुआ है कि तुझसे दूर जाकर मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। हे यहोवा, मैं तेरे पास लौटना चाहता हूँ। मुझे राह दिखा, ताकत दे, मेरी मदद कर ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। हे यहोवा, मेरी मदद कर, मदद कर। राहुल, हमने उन लड़कियों से पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि तुम्हारा दोस्त ही कार चला रहा था। तुम सच कह रहे थे। अब तुम जा सकते हो, पर हां, तुम वो कार नहीं ले जा सकते। वहां फोन है, अगर तुम्हें किसी को खबर करनी है तो कर सकते हो। हेलो भैया, मैं राहुल बोल रहा हूँ। बोल, क्यों फोन किया? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। हाँ, ये तो होना ही था। और आप कहोगे मदद चाहिए, क्यों? हाँ भैया, प्लीज पापा से मेरी बात करा दो। मुसीबत पड़ी तो पापा याद आए। तू चाहता है वो आकर तुझे थाने से छुड़ाए? नहीं भैया, मैं वापस घर आना चाहता हूँ। मैं यहोवा के पास लौटना चाहता हूँ। मुझे तुझ पर जरा भी यकीन नहीं। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहोवा के पास लौटना चाहता हूँ। दोबारा सच्चाई में आना चाहता हूँ। देखो भैया, फोन मत रखना। ठीक है, देता हूँ। पापा, आपके लिए फोन। राहुल का है,
पुलिस स्टेशन से। हेलो राहुल। हेलो पापा। बेटे तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, आपकी कही एक एक बात सही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहोवा के खिलाफ पाप किया है। मैंने आपका और मम्मी का दिल दुखाया है। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए पापा, प्लीज। क्या मैं घर आ सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, पर तुम आओगे कैसे? क्या मैं लेने आऊं? नहीं पापा, मैं खुद आ जाऊंगा। तो फिर जल्दी आ जाओ बेटा, तुम्हें देखने को मेरी आंखें तरस रही है। कुसुम। शुक्रिया भाई प्रकाश। आप और न्याय समिति के दूसरे प्राचीन मेरे साथ बड़े सब्र और प्यार से पेश आए। मेरा हौसला भी बढ़ाया। आपको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अच्छा भाई, हम मीटिंग में मिलेंगे। राहुल, भाई कुमार और उनकी पत्नी आए हैं। जाओ उनसे मिल लो, वे कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। हाँ मम्मी, मैं भी उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ। रोहित तुम आ गए? हाँ पापा, ये बाहर किसकी कार खड़ी है? भाई कुमार की। वो राहुल से मिलने आए हैं। क्या आप भूल गए राहुल ने कैसे हमारे परिवार और मंडली का नाम बदनाम किया है? बेटा राहुल सब कुछ छोड़ चुका है, भूल जाओ उन बातों को। भूल जाऊं? उसने मुझे जो जख्म दिए उन्हें कैसे भूल जाऊं? मैंने हमेशा उसके सामने एक अच्छी मिसाल रखी, उसे कितना समझाया कि सही रास्ते पर चल, पर उसने मेरी एक न सुनी। राहुल पहले भी तुम्हारी इज्जत करता था और आज भी करता है, बस उसने ये जाहिर नहीं किया। उसने तो आपकी मेहनत की कमाई अय्याशी करने, गुलछर्रे उड़ाने और न जाने क्या क्या करने में उड़ा दी, और अब घर में ऐसे आ बैठा है जैसे कुछ किया ही ना हो। बेटा राहुल अब बदल गया है। और आप और मम्मी हैं कि उसके लिए पार्टियां रख रहे हैं। मैंने कभी आपको कोई दुख नहीं दिया, पर बताइए आपने मेरे लिए आखिरी बार पार्टी कब रखी? मैं मानता हूं कि तुमने हमेशा मेरी बात मानी है और यहोवा के वफादार रहे हो, पर सोचो राहुल ने सब कुछ गंवा दिया था, मगर यहोवा ने उसे सच्चाई में लौट आने का मौका दिया है। राहुल खुद इस बात के लिए एहसानमंद है। उसने सच्चा पश्चाताप दिखाया है, प्राचीनों की ताड़ना कबूल की है और यहोवा के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए जी जान से मेहनत भी कर रहा है। और तुम्हारे साथ उसने जो किया है उसके लिए भी वो शर्मिंदा है। वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। गुस्सा थूक दो बेटे। अगर तुम मन में नाराजगी पाले रहोगे तो शैतान तुम पर अपना दांव चला सकता है। और सोचो रोहित, अगर हम दूसरों को माफ न करें तो क्या हम यहोवा से माफी की उम्मीद कर सकते हैं? मगर पापा आप... रोहित, तुम्हारा भाई जो मर गया था वो जिंदा हो गया है। उसे हमने खो दिया था, अब पा लिया है। यीशु ने कहा था कि एक पापी जो पश्चाताप करता है और यहोवा के पास लौट आता है, उसके लिए स्वर्गदूतों के बीच खुशियां मनाई जाती है। तुम क्या करोगे बेटे? क्या तुम भी खुशियां मनाओगे?